बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अच्छा स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम जो हमारा चैप्टर नंबर 10 है फाइनल अकाउंट्स द कंप्लीशन ऑफ अकाउंटिंग साइकिल, इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन की पिक्चर भी मैंने यहाँ पे इंसर्ट की हुई है ऑलरेडी, और इसका फॉर्मेट भी, क्वेश्चन का फॉर्मेट भी मैंने बना के रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी रिक्वायरमेंट को पढ़ लेते हैं कि इसमें हमने मतलब क्या क्या कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमने बनानी है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रिपेयर अ ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st, यानी कि 31 दिसंबर 2015। ठीक है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट हमने बनानी है 31 दिसंबर 2015 की डेट पे। ठीक है, यानी कि साल 2015 के लिए। और उसके बाद प्रिपेयर रिक्वायरमेंट बी में कहते हैं कि प्रिपेयर अ रिवाइज ट्रायल बैलेंस आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हमने रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनानी है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट को बनाते हैं। ठीक है, तो एज पर रूटीन सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट है 1,16,000। तो यहाँ पे 1,16,000। ठीक है, इसके बाद ओपनिंग स्टॉक के बाद यहाँ पे आएगा परचेजेज अकाउंट। तो परचेजेस की अमाउंट है 5,72,000। तो ये अंदर इनर कॉलम में लिख लेंगे 5,72,000, और इसमें से परचेजेस रिटर्न्स माइनस करेंगे। ठीक है, तो परचेज रिटर्न्स की जो अमाउंट है वो यहाँ पे गिवन है 42,000। तो ये इसमें से माइनस हो जाएगा 5,72,000 में से। तो यहाँ पे आ जाएगा 5,30,000 आउटर कॉलम में। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले ये हैं कैरेज इनवर्ड 12,000। तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस है, सबसे पहले हम इसको रिकॉर्ड कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, कैरेज इनवर्ट के बाद कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, सैलरीज भी नहीं है। इसका मतलब है कि डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ ये एक ही था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब हम ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे आएंगे, और यहाँ पे सबसे टॉप पे आएगा सेल्स। ठीक है, और सेल्स की अमाउंट यहाँ पे गिवन है 8,42,000। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 8,42,000, और इसमें से अगर रिटर्न्स है तो वो माइनस कर लेंगे। तो सेल्स रिटर्न्स हम देखते हैं कि इसमें कहाँ पे हैं। तो ये है सेल्स रिटर्न गिवन है 72,000, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 8,42,000 में से 72,000 माइनस हो गया, तो 7,70,000 आउटर कॉलम में शिफ्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आएगा। क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट यह गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट ₹1,62,000। अच्छा, ये जो क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट होती है ये हमेशा ट्रायल बैलेंस से अलग दी हुई होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि ये क्लोजिंग स्टॉक की अमाउंट ऑलवेज़ जो है ना, ये ट्रायल बैलेंस से अलग दी हुई होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 1,62,000 से। अच्छा, अब यहाँ तक हमारी सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई हैं इस क्वेश्चन के मुताबिक। तो अब हम देखते हैं, दोनों साइड्स का टोटल करते हैं, देखते हैं कि कौन सी साइड बड़ी है। तो यहाँ इधर क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्रेडिट साइड का टोटल करके वो दोनों साइड पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 9,32,000 इस साइड पे भी, और 9,32,000 इस साइड पे भी। ठीक है, और इसका जो डिफरेंस आएगा वो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2,74,000, 2,74,000। ठीक है, और इसको हम नाम दे देंगे ग्रॉस प्रॉफिट का, और साथ में ब्रैकेट में हम लिख लेंगे ट्रांसफ़र टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाना, हमने सिर्फ ये बनाना था ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो अगर जिस क्वेश्चन में हमने बनाना होता है उसमें फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये उस अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है।
ठीक है। तो अब हम रिक्वायरमेंट बी की तरफ चलते हैं, रिवाइज ट्रायल बैलेंस बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, तो जो ट्रायल बैलेंस था उसका फॉर्मेट हमने यहाँ पे बना लिया है। ठीक है। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि जो रिवाइज ट्रायल बैलेंस होता है उसमें कौन कौन से अकाउंट्स आते हैं। तो जो रिवाइज ट्रायल बैलेंस होता है उसमें वो अकाउंट्स आते हैं कि मतलब जो अकाउंट्स यहाँ से हमने ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए, उसके अलावा जितने भी अकाउंट्स यहाँ पे रहते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं हुए, वो अकाउंट्स उन वो सारे अकाउंट्स हम यहाँ ट्रायल बैलेंस में, रिवाइज ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो अब हम वन बाय वन उन अकाउंट्स को देखते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में जिनका रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो वो हम रिवाइज ट्रेड बैलेंस में वन बाय वन उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले हम शुरू से देखते हैं, तो ओपनिंग स्टॉक का रिकॉर्ड हो गया है। ठीक है। बिल्डिंग का रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो बिल्डिंग अकाउंट को हम ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड कर लेंगे। और ये आपको पता ही है कि बिल्डिंग एसेट है, तो एसेट हमेशा डेबिट होता है। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट और अमाउंट उसकी है 2 लाख, तो डेबिट साइड पे 2 लाख दे लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, बिल्डिंग अकाउंट के बाद नेक्स्ट है परचेज़ का रिकॉर्ड भी हो गया। सनरी डेटर्स हमारा एसेट है। ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो सनरी डेटर्स, ठीक है। और इसकी अमाउंट कितनी है, सनरी डेटर्स की अमाउंट है 2,78,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 2,78,000। ठीक है। अच्छा, सनरी डेटर्स के बाद है सेल्स रिटर्न का रिकॉर्ड हो गया है, कैरेज इनवर्ट का भी रिकॉर्ड हो गया है, कैरेज आउटवर्ड जो कि एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि इसका रिकॉर्ड यहाँ इधर नहीं हुआ ट्रेडिंग अकाउंट में, तो दैट्स वाई हम इसको यहाँ रिवाइज ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा कैरेज आउटवर्ड। और चूंकि ये एक्सपेंस है तो एक्सपेंसेस आपको पता ही है कि डेबिट होते हैं, तो इसको हम यहाँ डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और अमाउंट इसकी है कैरेज आउटवर्ड 16,000, तो यहाँ पे आ जाएगा 16,000। ठीक है। अच्छा, कैरेज आउटवर्ड के बाद है कैरेज सैलरीज़, तो सैलरीज़ भी जो है एक्सपेंस है और इसका रिकॉर्ड भी ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं हुआ, तो ये भी यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे और डेबिट साइड पे आएगा क्योंकि ये भी एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं 32,000। ठीक है। अच्छा जी, सैलरीज़ के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा फर्नीचर जो कि एसेट है, तो ये भी यहाँ पे रिकॉर्ड होगा क्योंकि इसकी भी रिकॉर्ड ऊपर नहीं हुई ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है। तो फर्नीचर अकाउंट और अमाउंट इसकी कितनी है 16,000। अच्छा, फर्नीचर अकाउंट के बाद कैश इन हैंड है, इसकी भी रिकॉर्ड ऊपर नहीं हुई, तो इसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और ये भी डेबिट होगा क्योंकि ये भी एसेट है और इसकी अमाउंट है 10,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद कैपिटल है, तो कैपिटल को भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे और कैपिटल आपको पता है कि ये ऑनर का सरमाया है, तो ये क्रेडिट होता है। ठीक है। तो अमाउंट इसकी है 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख लिख लेंगे। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेल्स का रिकॉर्ड हो गया है, सनरी क्रेडिटर्स इसका भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो इसको भी हम यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे और ये हमारी लाइबिलिटी है। ठीक है। ठीक है। तो लाइबिलिटी आपको पता है कि क्रेडिट होती है। ठीक है। तो अमाउंट इसकी है 2,40,000। अच्छा जी, सनरी क्रेडिटर्स के बाद परचेज रिटर्न्स इसका रिकॉर्ड हो गया है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट अकाउंट हमारे पास आएगा वो होगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है। हालांकि क्लोजिंग स्टॉक का रिकॉर्ड ऊपर हो गया है, लेकिन रिवाइज ट्रायल बैलेंस में हम इसको रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये हमारा जो एंडिंग एंडिंग एसेट्स होता है उसका एक आइटम है, एक क्लोजिंग एसेट है। ठीक है, एक किस्म का, तो इसलिए इसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ज़ाहिर है ये अकाउंट हम मतलब 31 दिसंबर को बना रहे हैं ना, साल के आखिर में। तो साल के आखिर में ये जो क्लोजिंग स्टॉक है ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है। तो इसलिए इसका रिकॉर्ड हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और स्टॉक आपको पता है कि एसेट है तो ये डेबिट होगा और अमाउंट इसकी है 1,62,000। ठीक है। अच्छा, इसके बाद
क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट अकाउंट है वो हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। अच्छा, अब ग्रॉस प्रॉफिट को हमने ये देखना है कि कि अब इसको हम किस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट एक किस्म का हमारा इनकम है। तो आपको पता है कि जो प्रॉफिट जो इनकम होता है वो क्रेडिट होता है। अगर तो इसको हम यहाँ पे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। और ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास कितना आया था, 2,74,000। तो इसको हम यहाँ क्रेडिट साइड पे 2,74,000 रिकॉर्ड कर लेंगे। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ग्रॉस लॉस होता हमारे पास, यानी कि अगर ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता, यानी कि मतलब अगर डेबिट साइड बड़ी होती और क्रेडिट साइड कम होती, और ये ग्रॉस प्रॉफिट होने के बजाय यहाँ पे हमारे पास ग्रॉस लॉस होता, तो फिर क्या होता कि इसको अगर फिर हमने रिवाइज ट्रायल बैलेंस बनाना होता, तो उसमें फिर ये जो ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट है इसको हम ग्रॉस लॉस अकाउंट के नाम से रिकॉर्ड कर लेते, और ये जो 2,74,000 है इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होने के बजाय डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेते। ठीक है। तो इसका ये सिनेरियो है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उसको हम रिवाइज ट्रायल बैलेंस की क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ तक हमारे जितने भी आइटम्स थे वो सारे के सारे हमने रिकॉर्ड कर लिए हैं वन बाय वन। अब हम देखते हैं कि रिवाइज ट्रायल बैलेंस की दोनों साइड आपस में इक्वल है या नहीं है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी दोनों साइड्स आपस में इक्वल। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी भी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह जल्द आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर नई वीडियो की अपडेट आपको ईज़िली मिल सके। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।